ज्योग्राफी विषय को हम अध्ययन कर रहे हैं, राइट। ज्योग्राफी विषय के अंतर्गत दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, और उसी दूसरे टॉपिक के अंतर्गत एक टॉपिक था जो रह गया है, जिसमें दर्रा नामक टॉपिक है वो रह गया था, है ना। तो दर्रा नामक टॉपिक को हम क्या करेंगे, पहले पढ़ लेंगे जो भारत के प्रमुख दर्रे हैं वो, उन्हें पढ़ने के बाद में जो तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो कर देंगे, ठीक है। तो करते हैं, चलो देखो, ठीक है, देखिएगा। तो दर्रा नामक टॉपिक अब एक बार अपने नोट्स में देखिएगा, जिनके पास नहीं लिखा है कुछ भी चीज तो अपना नोट कर लो, ऐसे लिखते चले जाना, बाकी नोट्स का प्रयोग करना ही है, बोल लोगों को हम लोग करते चले जाएंगे। देखो तुम्हारे नोट्स में दिया गया है ना दर्रा, हाँ उसमें लोकेशन नहीं दिया है सर, लोकेशन किसी उसमें दिया, हाँ दिया है लोकेशन, लेकिन दक्षिण भारतीय दर्रों का लोकेशन नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले करिएगा, दर्रा या पासेस किसे कहेंगे, दर्रा किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा आप कर लीजिएगा। देखो दो दो शब्दावली हमारे सामने आएगी, ठीक है, समझो पहले। एक शब्दावली दर्रा शब्द है, और एक से होता है घाटी। क्या होता है, घाटी, जिसे वैली कहते हैं, या पासेस बोल सकते हैं दर्रा वाले को, ठीक है। दर्रा का मतलब होता है जैसे कोई भी एक पहाड़ है, ठीक है, पहाड़, तो एक पहाड़ के बीच में कोई एक पतला सा रास्ता हो जाए, पतला सा रास्ता मतलब निकलने के लिए। जैसे पहाड़ की जो ऊंचाई होती है, जब मैं तुम्हें हिमालय पढ़ा रहा था या पर्वत पठारों के बारे में चर्चा कर रही थी, तो आप हमको पता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई भी एक ऊंचा पहाड़ है, जैसे कोई भी, आप इसे लांग करके नहीं जा सकते हैं, बीच में कहीं गैप होगा, उसी के रास्ते से आप जा सकते हैं, ऐसा होता नहीं होता है। तो वही स्थिति क्या है यहाँ पर, दर्रे वाली कहलाती है। तो हम क्या क्या बोल सकते हैं, दो पहाड़ों के बीच पतले रास्ते में, दो पहाड़ों के बीच में एक पतला रास्ता, या कोई एक पहाड़ है उससे नदी बह रही है, तो नदी से भी क्या होता है, पहाड़ों को काटा जाता है। तो जब परिभाषा एक्चुअल में हम क्या लिख सकते हैं, दो पहाड़ों के बीच पतले रास्ते को दर्रा कहते हैं। जो लोग दो पहाड़ों के बीच पतले रास्ते को क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। दो पहाड़ों के पतले रास्ते को दर्रा कहा जाता है। आप क्या करिएगा, मन नोट्स में जगह है ना मेंशन, थोड़ा सा ऊपर जगह है, वही मेंशन कर लो नोट्स के अंदर। दो पहाड़ों के बीच पतले रास्ते क्या बोलते हैं, दर्रा। घाटी किसे कहते हैं, घाटी, तो घाटी कहते हैं दो पहाड़ों के बीच एक चौड़ा सा मैदान। जैसे मान लीजिए एक कोई पहाड़ है, इसमें समझाता हूँ आपको। जैसे एक ट्रांस हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय है, और मान लेते एक बृहद हिमालय है, क्या है, बृहद हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में ये जो मैदान दिख रहा है, ये वाला जो मैदान है, इसको हम क्या बोलते हैं, घाटी। घाटी में लोग आराम से क्या निवास करता है ना, निवास करता हुआ रहता है, क्योंकि सारी सुविधाएं होती है, आराम से रहता है, पहाड़ों पर नहीं रह सकते हम लोग। और दर्रा क्या होता है, जब कभी किसी पहाड़ को क्रॉस करना होता है, उसके बीच में क्या होता है, छोटा सा रास्ता होता है, वहां पर हम क्या करते हैं, अपनी सड़क वगैरह बना लेते हैं और वहां से निकल आते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे, दर्रा कह देंगे, पासेस बोलेंगे। और घाटी क्या हो जाती है, मतलब दर्रे का एक बड़ा रूप होता है, जो खास करके जहाँ पर लोग निवास करते हैं, वो घाटी कहलाता है।
जैसे कुल्लू घाटी, नाम सुने हो? कुल्लू घाटी है ना, ये चीज याद है। कश्मीर घाटी, तुमने अक्सर सुना होगा कश्मीर घाटी में कुछ मतलब कुछ उपद्रव हो जाए, कुछ भी हो जाए तो कहते हैं कश्मीर घाटी में उपद्रव होगा। घाटी का मतलब यह है कि ऊपर भी मतलब पर्वत है और इधर साइड पे भी पर्वत है, चौकोर पर्वत रहता है वो, ये मान लीजिएगा लगभग। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में ही क्या होता है, घाटी पाई जाती है। तो एक चौड़ा सा एरिया होता है जहाँ पर क्या है लोग निवास कर सकते हैं। और दर्रा का मतलब क्या है, दो पहाड़ों के बीच में पतला सा रास्ता, या कोई एक सिंगल पहाड़ है वो पहाड़ को में क्रॉस करना है, तो बीच में कोई भी एक पतला सा क्या होगा रास्ता, तो क्या कहलाएगा, दर्रा कहलाएगा। दर्रे की परिभाषा यही करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो दर्रा क्या होता है समझ में आ गया। घाटी क्या है, घाटी बता दिया। दर्रे का ये बड़ा रूप क्या है, घाटी है, यहाँ लोग निवास कर सकता है। दर्रे में निवास नहीं कर सकते, ये हम दर्रा है। दर्रे के माध्यम से हम क्या करते हैं, एक सड़क का निर्माण करते हैं, जिसमें आप कह सकते हो रेल मार्ग भी हो सकता है और हमारा अपना सड़क मार्ग भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकती है। क्योंकि रेल मार्ग भी यहीं से निकाला जाएगा और यहीं से क्या निकाला जाएगा, सड़क मार्ग निकाला जाएगा। तो दोनों पैरेलल भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, वो स्थितियों पर डिपेंड करते हैं कैसी क्या स्थिति रहती है। तो दर्रा क्या है, घाटी क्या है, पल्ले पर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमें क्या करना है, भारत के कुछ प्रमुख दर्रे करने हैं जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप हेड डालिएगा, भारत के कुछ प्रमुख दर्रे हैं, भारत के कुछ प्रमुख दर्रे। अब दर्रों में पता क्या देखना होता है, ये देखना होता है कौन सा दर्रा किस स्थान को किस स्थान से जोड़ता है, या कहां से कहां तक की सड़क जो होती है, या कोई एक बड़ा शहर है और एक छोटा सा शहर है, तो बीच में जब हम गुजरते हैं तो उसके बीच में किस दर्रे का प्रयोग करते हैं या किसके माध्यम से जाते हैं। अपने यहाँ पर तो मैदानी भाग है, तो किसी के खेत कट लिया है तो वहीं से निकाल दी पेड़ और चले गए, बना हो जाता है, तो वहां तो चल जाएगा। लेकिन जब कभी कोई व्यक्ति पहाड़ी इलाका में रहता है तो ऐसा नहीं कि ऐसे सीधे चले जाएंगे, वो दर्रे के माध्यम से आप जा सकते हो, नहीं तो आपको पहाड़ी चढ़ के जाना होगा। पहाड़ी चढ़कर जाना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम दर्रे का प्रयोग करते हैं और दर्रे के प्रयोग के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम लोग आगे समझते चले जाते हैं। आप समझिएगा, देखो करो तो करो भारत के प्रमुख दर्रे। ठीक है, हेड डाल दीजिएगा भारत के प्रमुख दर्रे। हम लोग मैपिंग का भी प्रयोग करेंगे, दोनों स्थितियों के साथ देख लो। अब मैप में ब्लैंक मैप प्रयोग करेंगे, इसी को करें प्रयोग, तो ब्लैंक मैप करें, ब्लैंक मैप ज्यादा अच्छा लगता है, तो ब्लैंक मैप हम बना दे रहे हैं, करते चले जाएंगे। हालांकि बाद में इस मैप का भी प्रयोग करेंगे, समझा देंगे आपको, दोनों स्थितियां आपके सामने रहेंगी, राइट, क्या उदाहरण है। तो आप देखिएगा, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, लगभग हमारा प्यारा भारत इसी टाइप का है। ठीक है, यह कोई उदाहरण है, आपने हेडिंग कर लेनी है भारत के प्रमुख दर्रे। दर्रे क्या है समझा दिया ना, दर्रे मतलब दो पहाड़ों के बीच पतले रास्ते को दर्रा कहा जाता है, यह आपको उदाहरण है। अब देखो दर्रे कहाँ पाए जाएंगे ये बताओ पहले, अगर आपके हिसाब से आपका ही अगर नॉलेज चेक किया जाए तो आप क्या बताएंगे, दर्रे कहाँ पाए जाएंगे। क्या हमारे उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाके में दर्रे पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे। जहाँ पहाड़ पाए जाएंगे वहीं दर्रे पाए जाएंगे, है ना, इसका मतलब ये हो गया। इसका मतलब ये होगा उत्तर प्रदेश में दर्रा नहीं होगा, होगा। अब जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में थोड़े बहुत पहाड़ है, तो वहां पर क्या है वो आराम से ढलान होता है, इसलिए हम पार कर सकते हैं, लेकिन दर्रा नहीं पाया जाता यहाँ पर। जब ऊंचाई बहुत जैसे 1000 मीटर से अगर ऊंचाई अधिक हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उस पहाड़ के अंदर क्या हो जाता है, दर्रा हो जाता है। क्या हो जाता है, दर्रा हो जाता है, यह बुझा रहेगा। तो हमारे पास में जो राज्य दिए गए उन राज्यों के हिसाब से हमें समझना है। हम क्या करते हैं, अब एक चीज जानते हो कि भारत में देखा जाए तो ये ऊपरी इलाका जो हम पढ़ चुके हैं पहले, भौतिक विभाजन हम भारत का पढ़े हैं, तो भौतिक विभाजन में आपने देखा था कि उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र हमने पढ़े थे, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। तो बताइए उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में देखा जाए तो भारत के जितने भी राज्य वहां आ रहे थे, जैसे कौन कौन से राज्य थे, जम्मू कश्मीर था, लद्दाख था, है ना, हिमाचल प्रदेश था और उत्तराखंड था, ठीक है, और सिक्किम, सिक्किम भी इसी में आ जाएगा, और कौन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, इधर मणिपुर भी आ जाएगा, नागालैंड भी है, ये मिजोरम भी है, ये सभी पहाड़ी इलाके के अंतर्गत आ जाएंगे, लगभग पर्वतों के अंतर्गत। तो हम ये कह सकते हैं कि सर जो ये नाम हम लोग देख रहे हैं, मणिपुर भी हम लोग, मणिपुर लगभग इन्हीं राज्यों में क्या है,
उत्तर भारत के इन्हीं राज्यों में दर्रे पाए जाएंगे। और दर्रे एक रास्ता बनाने का काम करते हैं, बताई दिया आपको। सड़क मार्ग भी वहां से गुजर सकता है और रेल मार्ग भी वहां से गुजर सकता है, दोनों स्थिति हमारे सामने आ सकती है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सभी राज्यों में है। अब हम तुमसे ये उम्मीद करते हैं कि तुम्हें ये राज्यों की लोकेशन तो पता है ही आपको, ऐसा तो कि नहीं पता है। भारत का सबसे उत्तरी जो राज्य है वो कौन सा है? उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है। लेकिन भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लद्दाख है। कौन सा हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे लद्दाख से ही दर्रों को प्रारंभ करते हैं। तो क्या करिएगा, एक तरफ तो कर लो, राज्य कर लो एक तरफ, तो पहले राज्य है, और एक तरफ कर लो दर्रा। किस राज्य में कौन कौन से दर्रा है, तो दर्रे के नाम से हम कर ले रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा। कोशिश करिएगा कि लोकेशन तुम्हें पता होना चाहिए राज्य का, और चीजें आपको याद हो जाए, यहीं पर हमें दोबारा ना भटकना पड़े। ठीक है, ये हो जाएगा आपको, तो समझिएगा। तो पहला राज्य हमारे सामने कौन सा हो जाएगा? तो पहला राज्य हमारे सामने लद्दाख। राज्य कह दीजिएगा या केंद्र शासित प्रदेश कह दीजिएगा। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या होता है? यानी कि जब कभी भी गृह मंत्री का अधिकार किसी भी एक एरिया पर हो जाता है, यानी कि जिस राज्य में विधानसभा नहीं होती है, उस राज्य पर जो नियंत्रण होता है वो किसका होता है? वो होता है उपराज्यपाल। और उपराज्यपाल किसको रिपोर्ट करता है? तो वो कर देता है गृह मंत्री को। कैसे कर देता है? गृह मंत्री को। तो वही स्थिति वहां के हिसाब से हो जाएगी, समझिएगा। तो हमारे सामने सबसे पहला जो राज्य है वो कौन सा है? लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख की राजधानी पता है ना आपको? लेह है। लद्दाख की राजधानी का नाम लेह हो जाएगा। तो लद्दाख जो राज्य है, इस लद्दाख राज्य में 3 दर्रे में स्टडी करते हैं। 3 हमने जो अध्ययन किया वो 3 के हिसाब से अध्ययन किया है। कितने के हिसाब से किया है? 3 के हिसाब से। क्या हो गया? हिल गया? हाँ, सही कर दिया है। चलो देखो, तो लद्दाख में क्या हो, पकड़ लिए थे क्या? हैं, भूल गए थे? कोई नहीं, देखो करो। तो लद्दाख में 3 दर्रे हम लोग पढ़ लेना। ठीक है, 3 दर्रे हो सकते हैं, 3 पढ़ लेना। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं काराकोरम दर्रा। लोकेशन देखो, ये वाला लोकेशन काराकोरम है, यानी भारत का सबसे उत्तरी दर्रा कौन सा है? काराकोरम। और भारत का सबसे ऊंचाई पर दर्रा स्थित है काराकोरम। तो देखिए काराकोरम दर्रा, काराकोरम। काराकोरम तो पहले पढ़ चुके हो, पहाड़ी काराकोरम पर्वत श्रृंखला पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? तो तुम्हारे लिए नया नहीं है ये, है ना, तुम्हें इससे पहले पढ़ चुके हो। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी कहाँ पड़ती है? लद्दाख में पड़ती थी। यह किस हिमालय का हिस्सा थी? ट्रांस हिमालय। इसका हिस्सा थी ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय जो है वो कहीं के देखा जाए उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में आता है ना, उत्तर भारत पर्वतीय क्षेत्रों। तो उसी में हम पढ़ा रहे हैं कि जो काराकोरम पर्वत श्रेणी थी, उसी काराकोरम पर्वत श्रेणी में क्या है? काराकोरम दर्रा है। तो उसी के नाम से हो जाएगा। तो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है ना, कौन सा है? काराकोरम दर्रा है। यह आपको ध्यान है। काराकोरम दर्रा किस श्रेणी में है? तो ये हो जाएगा किसमें? काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत है। काराकोरम श्रेणी के पास में क्या है? सियाचिन है। क्या है? सियाचिन है। हम ये कहते हैं सियाचिन से, अरे मतलब सियाचिन ये वाला हो जाएगा हमारे में। तो सियाचिन इस तरह रखो, ये सियाचिन है। तो सियाचिन से अगर हमें कहाँ जाना है? चाइना में जाना है। तो ये क्योंकि देखो हम एक चीज स्पष्ट कर चुके हैं पहले से ही, दर्रे का मतलब है सड़क मार्ग उपलब्ध कराना, या हम ये कह सकते हैं एक रास्ता उपलब्ध करा देता है, वो रेल मार्ग हो, सड़क मार्ग। तो इस दर्रे का प्रयोग करके हम कहाँ जा सकते हैं? हम भारत से कहाँ जा सकते हैं? तिब्बत में जा सकते हैं या चाइना में जा सकते हैं। तिब्बत कह दीजिएगा या चीन कह दीजिएगा, क्योंकि तिब्बत पर किसका अधिकार है? चीन का अधिकार है। तो आप सीधे 1 नंबर देकर क्या लिख देंगे? आप लिख देंगे सर कि काराकोरम जो दर्रा है, यह जो रास्ता प्रदान करता है, वो किसके लिए रास्ता प्रदान करता है? भारत और तिब्बत के बीच में। भारत में कौन सा राज्य है? लद्दाख से यदि हमें तिब्बत जाना है तो किस दर्रे का प्रयोग करेंगे? काराकोरम का। और पर्टिकुलर बात करें सियाचिन ग्लेशियर से हमें तिब्बत जाना है तो भी किसका प्रयोग करेंगे? तब भी प्रयोग करेंगे इसके काराकोरम दर्रे। किसका करेंगे? काराकोरम दर्रे का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में नहीं आ रहा है? अब दूसरा दर्रा जो लोग है वो इससे नीचे बना देंगे, यहाँ पर ये मान लेंगे। इसका जो दूसरा दर्रा है वह खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा क्या हो जाएगा? खारदुंगला शब्द क्या है? खारदुंगला दर्रा क्या हो जाएगा? खारदुंगला जो दर्रा है वो आप ये समझ लीजिएगा, जो लद्दाख है, लद्दाख की राजधानी का नाम क्या है? लेह। लद्दाख की राजधानी का नाम लेह है। और लेह से सियाचिन जाने के लिए
लेह से सियाचिन जाने के लिए जिस दर्रे का हम प्रयोग करते हैं उस दर्रे का नाम क्या हो जाएगा? खारदुंग गला। तो आप ये लिख सकते हो लेह, लेह से सियाचिन, सियाचिन। तो लेह से सियाचिन जाने का रास्ता कौन सा दर्रा प्रदान करता है? तो वो करता है खारदुंग गला। कौन सा करता है? खारदुंग गला दर्रा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो सबसे पहला दर्रा कौन सा था? सबसे पहला दर्रा था कौन सा? काराकोरम। कौन सा था? काराकोरम। काराकोरम के पास में यहाँ पर क्या है? सियाचिन है, ऊपर तिब्बत है, और यहाँ पर क्या है? ये लेह है। तो लेह और हम कह सकते हैं इनके बीच में जो दर्रा है लेह और सियाचिन, ये लेह से अगर हमें सियाचिन जाना है तो किस दर्रे का प्रयोग करेंगे? खारदुंग गला दर्रे का। किसका प्रयोग करेंगे? खारदुंग गला दर्रे का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। समझ पा रहे हो? बहुत इजी है, 1 नंबर आने के चांस है यहाँ से। इसलिए थोड़ा सा क्या करिएगा, इस टॉपिक को भी पढ़ाने का इसलिए ज्यादा उत्सुक हूँ, इसे पढ़ाना चाहिए, नहीं तो छूटेगा तो छूट ही जाएगा। स्ट्रेटेजी के में भी ये लगभग जो है वो आता रहता है, तो क्यों ना हम इसको यही खत्म करें। ज्योग्राफी का पार्ट भी है और तुम्हारे नोट्स में पेज लगा भी है, तो तुम्हारे नोट्स में तो बहुत सारे इसमें दर्रे दिए गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी है जो कराएंगे भी, तो सारा खत्म करके आज तभी भेजेंगे आपको। तो आप फर्स्ट पढ़ते रहिएगा, देखिए समझिएगा। तो खारदुंग गला हो गया। अब नेक्स्ट हमारे सामने जो बने हुए जो जिला। कौन सा दर्रा है? जो जिला दर्रा। नेक्स्ट दर्रा कौन सा हो जाएगा? जो जिला। जो जिला दर्रा जो है वो आप नीचे जहाँ दर्शा सकते हैं, ये वाला दर्रा क्या हो जाएगा? जो जिला। क्या हो जाएगा? जो जिला दर्रा हो जाएगा, दर्शा सकते हैं। आप इसको 2 भागों में बांट लो, यहीं पर भी जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर आप देखोगे तो ये वाला जो एरिया है पीओके वाला एरिया है। कौन सा एरिया? पीओके। ये कौन सा एरिया हो जाएगा? पीओके वाला। ये पीओके है, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। और ये बचा हुआ एरिया क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लद्दाख। और ये है अगर हम बोले अक्साई चीन है, क्या हो जाएगी? ये अक्साई चीन है। तो आप देखो भारत में जो स्थित दर्रे हैं केवल हमें उनकी बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप देखिएगा कि ये जो एरिया आपको दिख रहा है बीच वाला, इसी बीच वाले एरिया को हम क्या नाम दे रहे हैं? लद्दाख वाला। और लद्दाख चूंकि ये हमारे कब्जे वाला है, ये पीओके में जो पाकिस्तानी कब्जे में है, ये अक्साई चीन है जो लद्दाख का ही भाग है, किसके कब्जे में है? ये कब्जे में चीन के है। किस कब्जे में? चीन के कब्जे में। याद रखना है। हम आपसे कहना है कि यदि लद्दाख से कहाँ जाना है, यानी लद्दाख मतलब सियाचिन से यदि हमें तिब्बत में जाना है तो किस दर्रे का प्रयोग करना है? काराकोरम। और यदि हमें लेह से सियाचिन जाना है तो क्या करना पड़ेगा? खारदुंग गला दर्रे का प्रयोग करना होगा। किसे करना होगा? खारदुंग गला दर्रे का प्रयोग करना होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हमारे सामने है कि सर जो जिला जो दर्रा है, जो जिला देखो यहाँ पर है श्रीनगर। क्या है? श्रीनगर। तो श्रीनगर से यदि हमें लेह जाना है, श्रीनगर से लेह जाना है, तो हम किस दर्रे का प्रयोग करेंगे? तो उस दर्रे का नाम है जो जिला। तो ले लीजिएगा श्रीनगर। श्रीनगर किसकी राजधानी है? जम्मू कश्मीर की। तो श्रीनगर से लेह, और लेह किसकी राजधानी है? लेह किसकी है? लद्दाख की। तो श्रीनगर से लेह जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है? तो जो जिला दर्रा। किसका प्रयोग किया जाता है? जो जिला। तो तुम्हें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 दर्रे लद्दाख पर याद रखने हैं। काराकोरम दर्रा भारत और तिब्बत के मध्य में है, यानी पर्टिकुलर सियाचिन से तिब्बत जाने के लिए काराकोरम दर्रे का प्रयोग किया जाता है। खारदुंग गला दर्रा भी लद्दाख में है, ठीक है। ये देखो ये काराकोरम श्रेणी पर है, ये जास्कर श्रेणी पर है, ठीक है। और ये भी किस पर है? जास्कर पर। ये दोनों जास्कर पर ही रहेंगे, ये उदाहरण। तो काराकोरम, खारदुंग गला और जो जिला ये हो जाएंगे। तो भारत तिब्बत जो सड़क निर्माण काराकोरम से है, लेह सियाचिन खारदुंग गला से है, श्रीनगर से लेह जो जिला से है। 3 दर्रे ही तुम्हें याद करने हैं लद्दाख में। बोले के लिए और भी है यहाँ पर, ठीक है, उसको छोड़िए आप। देखिए इसमें एक शुरुआत में एक दर्रा दिया गया जिसका नाम क्या दिया है ना? चांगला। चांगला को थांगला, अब क्या कर दीजिएगा? खारदुंग गला में ही मेंशन कर दूं। तो चांगला दर्रा खारदुंग गला दर्रा दोनों पास पास में ही है। हम कह सकते हैं कि खारदुंग गला ज्यादा पेपर में पूछा गया है तो आप उसी में मेंशन कर सकते हो कि चांगला दर्रा जो है या खारदुंग गला दर्रा जो है वो भी क्या करता है? इनका दोनों काम एक ही है। लेह से सियाचिन जाने के लिए जिस सड़क निर्माण का जो सड़क निर्माण है वो किसमें आएगा? खारदुंग गला के हिसाब से हो जाएगा। जो रास्ता हमें दे रहा है किसके हिसाब से हो जाएगा? खारदुंग गला के हिसाब से हो जाएगा। तो ये स्पष्ट हुआ लद्दाख हमारा। लद्दाख का स्पष्ट हुआ। 3 दर्रे हैं। कौन कौन सा? काराकोरम, खारदुंग गला, जो जिला। काराकोरम, खारदुंग गला, जो जिला। 3 बार रिपीट करो। काराकोरम, खारदुंग गला, जो जिला। काराकोरम, खारदुंग गला, जो जिला। हो जाएगा, ठीक है। का खा जो, का खा जो क्या है? का खा जो। तो ये हो जाएगा। अब दूसरा हम लोग लेते हैं दूसरा राज्य। अब कौन सा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। दूसरा राज्य क्या है? जम्मू कश्मीर। 3 के सेट में रखना है, आराम से याद करिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भी हम 3 दर्रे याद करेंगे। वो 3 दर्रे कौन कौन से?
उन्हें समझिएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे याद करेंगे? हम 3 दर्रे याद करेंगे। अब वो 3 दर्रे कौन कौन से हैं तो कर लीजिएगा। सबसे पहला दर्रा हम जो पढ़ेंगे वो हो जाएगा बुर्जिल दर्रा। क्या हो जाएगा? बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा, ठीक है, पहला क्या? बुर्जिल, बुर्जिल दर्रा। ठीक है, एक कर लो पीर पंजाल, पीर पंजाल दर्रा, और एक आप कर सकते हैं बनिहाल दर्रा, बनिहाल, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। अब समझ जाएगा अच्छी तरीके से चीजों को, है ना, ये तो सही हो जाएगा। तो जो बुर्जिल दर्रा है, बुर्जिल दर्रा जो पीओके वाले ये वाला एरिया है, जम्मू कश्मीर में ही है। एरिया में श्रीनगर से पीओके की तरफ जाना है, जब गिलगिट नामक जगह है, गिलगिट, तो पीओके में गिलगिट नामक जगह है। जैसे मैं कहूँ आपसे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक शहर और भी है जो प्रसिद्ध है, जैसे आगरा प्रसिद्ध है, जैसे कानपुर प्रसिद्ध है, और वैसे ही पीओके की राजधानी मुर्शिदाबाद है। ठीक है, उसके अलावा वहाँ पर एक जगह है गिलगिट। क्या नाम है? गिलगिट। तो हम कह सकते हैं कि श्रीनगर, श्रीनगर से यदि हम पीओके में गिलगिट जाना है, गिलगिट, तो गिलगिट जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बुर्जिल दर्रे का। हम ये कह सकते हैं कि श्रीनगर यहाँ है, तो श्रीनगर से ले जाएंगे तो जो जिला, श्रीनगर से ले जाएंगे तो जो जिला, और श्रीनगर से गिलगिट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बुर्जिल। क्या हो जाएगा? बुर्जिल। क्या हो जाएगा? बुर्जिल। तो बुर्जिल दर्रा जो है वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। या किस सड़क निर्माण का कार्य करता है, या किस रास्ते को, इन 2 शहरों को ये जोड़ता है, इन 2 शहरों को। तो वो कौन से 2 शहर हो जाएंगे? तो श्रीनगर और गिलगिट हो जाएंगे। क्या है? श्रीनगर और गिलगिट हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हमारे सामने पीर पंजाल है और बनिहाल है। पीर पंजाल और बनिहाल दोनों लगभग एक जगह पे ही है, थोड़ा समझिएगा। पीर पंजाल और बनिहाल, पीर पंजाल और बनिहाल। ठीक है, तो पीर पंजाल यूनिवर्सिटी आपने पढ़ी थी, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? तो पीर पंजाल और बनिहाल दोनों में एक जगह देना। तो पीर पंजाल जो दर्रा है ये क्या करता है? पीर पंजाल दर्रा है, यह किन 2 शहरों को आपस में जोड़ता है? पीर पंजाल और बनिहाल। तो जम्मू से श्रीनगर यदि हमें जाना है, जम्मू से श्रीनगर, दोनों के साथ साथ कर लीजिएगा, जम्मू से श्रीनगर। चूंकि जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है? जम्मू से श्रीनगर, दोनों में से ही रहना है, श्रीनगर। जम्मू से श्रीनगर यदि हम जाएंगे तो पीर पंजाल से भी जा सकते हैं और बनिहाल से भी जा सकते हैं, पीर पंजाल से भी और बनिहाल से भी। पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा दोनों का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो ना, यहाँ मान लेते हैं जम्मू है, क्या है? जम्मू है, तो जम्मू से हम कहाँ जा सकते हैं? श्रीनगर। जम्मू से हम कहाँ जाते हैं? श्रीनगर। तो दोनों में हम कर सकते हैं कि बुर्जिल दर्रा जो है वो क्या करता है? वो श्रीनगर से गिलगिट तक क्या करता है? रास्ता बना सकता है। पीर पंजाल और बनिहाल दोनों क्या करते हैं? जम्मू से श्रीनगर, जम्मू नीचे की तरफ पड़ता है और श्रीनगर ऊपर की तरफ पड़ता है। तो 3 दर्रे लद्दाख में और 3 दर्रे ही कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। 3 दर्रे लद्दाख में है और 3 दर्रे ही कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा, इनको थोड़ा समझना है। यहाँ पर फैक्ट क्या मिल सकता है आपको? तो फैक्ट ये है कि सर जो पीर पंजाल दर्रा है, इस पीर पंजाल दर्रा में अटल टनल है। क्या है? अटल टनल। अटल टनल जो है यह भारत की सबसे लंबी टनल है, सुरंग जिसे कहते हैं, सबसे लंबी है, 9 किलोमीटर की। कितनी है? 9 किलोमीटर की। तो इस बात को भी मेंशन कर लो कि अटल टनल जो है वो कहाँ पर है? टनल, अटल टनल कहाँ पर है? तो पीर पंजाल दर्रा में है। अटल टनल कहाँ पर है? पीर पंजाल। और ये कितना किलोमीटर है? 9.002, 9.02 किलोमीटर है। कितना हो जाएगा? 9.02 किलोमीटर के समथिंग ये लंबाई है इसकी। यह कर लीजिए पीर पंजाल। समझ में नहीं आ रहा? तो पीर पंजाल। लेकिन बनिहाल दर्रा में क्या? जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग किस दर्रे में है? बनिहाल दर्रा में। जवाहर सुरंग किस दर्रे में है? बनिहाल दर्रे में है, ये आपको ध्यान रखना। जवाहर सुरंग किस दर्रे में है? बनिहाल दर्रे में। पूछा जाता है, दोनों पूछे गए। अटल सुरंग किस दर्रे में है? अटल टनल कहिएगा तो वो पीर पंजाल में, और जवाहर सुरंग बनिहाल में है। क्या कहाँ पर है? बनिहाल। अटल टनल का निर्माण तो अभी मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, तो आप कह सकते हैं पीर पंजाल वाले एरिया में, तो ये हो जाएगा। और जवाहर सुरंग बनिहाल में है। 3 दर्रे आपको याद हो जाएंगे। एक बार इन दर्रों को याद करो, रिकॉल करिएगा। कौन कौन से हैं? बुर्जिल दर्रा है, पीर पंजाल है और बनिहाल है। बुर्जिल, पीर पंजाल, बनिहाल। बुर्जिल, पीर पंजाल, बनिहाल। ऊपर से काराकोरम, खारदुंगला, जोजिला। काराकोरम, खारदुंगला, जोजिला।
और इधर क्या, बुर्जिल, पीर और बनियान, बुर्जिल, पीर और बनियान हो जाएगा यार, कर लेना। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। बुर्जिल में श्रीनगर से गिलगित जाना है, कर लेंगे, बाकी सेम है कि जम्मू से श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर। पीर पंजाब में टनल का नाम क्या है, अटल है। और बनिहाल में क्या है, बनिहाल में हो जाएगी जवाहर सुरंग, बनिहाल में क्या है, जवाहर सुरंग है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन 3 राज्यों के, मतलब 2 राज्यों के आपको दर्रे याद हो जाएंगे, कोई किसी को दिक्कत कोई भी नहीं ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने जो बचा राज्य है, ये जो राज्य है, इस राज्य का नाम क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश है। क्या हो जाएगा इस राज्य का नाम, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या बोला था, ये हिमाचल प्रदेश है। और यहाँ पर थोड़ा सा इस राज्य को हम दर्शाते हैं, ठीक है। ये जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है। ये तो लद्दाख हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर है, ये क्या है, हिमाचल प्रदेश है। अब हिमाचल प्रदेश में भी 3 दर्रे हमें लर्न करने हैं, 3 दर्रे यहाँ पर भी है, 3 दर्रे हैं, 3 दर्रे। तो तीसरा राज्य क्या लिखेंगे, हिमाचल प्रदेश। क्या लिखेंगे, हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पर भी कितने दर्रे हैं, 3 दर्रे हैं। तीनों को ध्यानपूर्वक देखो लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। एक तो हिमाचल प्रदेश के इस तरफ है, एक इस तरफ हो जाएगा, एक उत्तर की तरफ है, एक पूरब की तरफ है, और एक हम कह सकते हैं इसका लगभग इस तरफ हो जाएगा, है ना, पश्चिम की तरफ। किस तरफ है, पश्चिम की तरफ है। जो उत्तर की तरफ दर्रा है उसका नाम बड़ा लाचाला, क्या नाम है, बड़ा लाचाला, बड़ा लाचाला, बड़ा लाचाला, ठीक है, बड़ा लाचाला। जब कभी भी कोई दर्रा होता है ना, उस दर्रे के पीछे ला नामक शब्दावली चलती है, और ला का तिब्बती भाषा में तिब्बती शब्द है, वो तिब्बती, ठीक है। हिंदी में इसे कहते हैं दर्रा, क्या कहते हैं, दर्रा। जब किसी शब्दावली के पीछे तो ला लगा दिया तो इसको हिंदी में दर्रा कहते हैं। तो मानिए बड़ा लाचाला आपने लिख दिया, तो बड़ा लाचाला जो है वो ला शब्द पीछे आ रहा है, जैसे कहीं पर भी ज्यादातर तो जहाँ पर भी ला आ रहा है, तो जो इसका मतलब यह है कि दर्रे के लिए संकेत कर रहा है, तिब्बती भाषा में इसको बोला जाता है, इसके कर लेना। तो बड़ा लाचाला दर्रा जो है वो किस सड़क निर्माण कार्य करेगा, किस सड़क निर्माण, तो देखिएगा आप समझिए पहले तो इसकी राजधानी हिमाचल प्रदेश की क्या है, शिमला, क्या है, शिमला है। देखिए हिमाचल प्रदेश एक शहर है मंडी, क्या है, मंडी। तो तुम चाहो तो शिमला राजधानी को आधार मान लो और एक को याद करना, एक के साथ कर लो। नहीं तो यहाँ से तो मंडी से लेह जाने के लिए, मंडी से लेह जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है, बड़ा लाचाला का। किसका प्रयोग किया जाता है, बड़ा लाचाला। मंडी कह दीजिएगा, शिमला कह दीजिएगा, शिमला, शिमला। और पर्टिकुलर करना है तो क्या करना है, मंडी, मंडी। मंडी से हमें कहाँ जाना है, लेह। अब दोनों तुम जानते हो, शिमला किसकी राजधानी है, शिमला हिमाचल प्रदेश की, और उसी में ही एक शहर है मंडी। तो मंडी से यदि हमें कहाँ जाना है, लेह, तो किस दर्रे का प्रयोग करेंगे हम, बड़ा लाचाला दर्रे। किसका प्रयोग करेंगे, बड़ा लाचाला दर्रे का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान रखना, यहाँ हो जाएगा, राइट, निकल लेना। अब नेक्स्ट करना, नेक्स्ट करना रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट क्या है, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा देखोगे तो रोहतांग दर्रा भी कहाँ, हिमाचल प्रदेश में ही। रोहतांग दर्रा भी कहाँ पर, हिमाचल। रोहतांग दर्रा जो है वो कहाँ से कहाँ तक निर्माण करेगा सड़क मार्ग का, हम कह सकते हैं यदि हमें शिमला से कहाँ जाना है, पंजाब में, शिमला से पंजाब या पंजाब से शिमला जाना है, तो किस दर्रे का प्रयोग किया जाएगा, तो किसका, रोहतांग दर्रे का। यानी कि देखो इस तरफ क्या है, इस तरफ यहाँ पर नीचे एक राज्य है जिसका नाम है पंजाब। क्या राज्य है, पंजाब। यदि पंजाब से हमें कहाँ जाना है, हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश क्या है, पहाड़ी इलाका है। तो अगर पंजाब से यदि हमें हिमाचल प्रदेश जाना है तो हम किस दर्रे का प्रयोग करके पहुंचेंगे, रोहतांग दर्रे का। किसका प्रयोग करेंगे, रोहतांग दर्रे का। और यदि हमें शिमला से या मंडी से लेह जाना है तो हम किस दर्रे का प्रयोग करके पहुंचेंगे, तो ध्यान रखना है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, बड़ा लाचाला। क्या हो जाएगा, बड़ा लाचाला दर्रा हो जाएगा। अब जो इधर बचा ये वाला दर्रा जो मैं बता रहा था आपको पूरब की तरफ, इसका नाम हो जाएगा सिरकीला दर्रा। क्या हो जाएगा, सिरकीला दर्रा। तो सिरकीला दर्रा क्या हो जाएगा, सिरकीला। सिरकीला दर्रा क्या है, तो हिमाचल प्रदेश मतलब भारत से, भारत से कहाँ जाना हो, तिब्बत में। भारत से अगर तिब्बत जाना है तो हम किस दर्रे का प्रयोग करेंगे, वो करेंगे सिरकीला दर्रे का। भारत से यदि हमें तिब्बत जाना है तो हम किस दर्रे का प्रयोग करेंगे, सिरकीले का। भारत से तिब्बत जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाएगा, वो हो जाएगा सिरकीला। क्या हो जाएगा, सिरकीला। सिरकीला दर्रा एक चीज के लिए और इम्पोर्टेंट है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सिरकीला दर्रा तो पूछता है कि सर भारत में जो सतलज नदी है वो प्रवेश करती है किस दर्रे से, सतलज नदी तो सिरकीला दर्रे से। तो इस बात को लेना, भारत में सतलज नदी
इसी दर्रे से प्रवेश करती है, सतलज। तो सतलज नदी जो है वो किस दर्रे से प्रवेश करती है? सिद्धगीला से। क्योंकि यहाँ राकास्थान है, राकास्थान से निकलती है हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से होते हुए कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में। कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं, प्रश्न पूछा भी गया पेपर में तुम्हारे में कि सिद्धगीला दर्रे से कौन सी नदी प्रवेश करती है? सतलज। ये कहिएगा हिमाचल प्रदेश से यदि हमें तिब्बत जाना है, हिमाचल प्रदेश से यदि हमें तिब्बत जाना है तो हम किस दर्रे का प्रयोग करेंगे? तो कौन सा दर्रा हो जाएगा? सिद्धगीला दर्रा। कौन सा हो जाएगा? सिद्धगीला। बड़ा लाचला दर्रा क्या है? शिमला से या मंडी से कहाँ जाना है? लेह में। और रोहतांग दर्रा शिमला से कहाँ जाना है? पंजाब में। तो क्या हो जाएगा? तो रोहतांग दर्रे का प्रयोग करेंगे। 3-3 के सेट है, ज्यादा दबाव नहीं, 3-3 ही दर्रा। तो एक बार रिकॉल करो इन तीनों राज्यों के दर्रों को। सबसे पहले बताओ लद्दाख में कौन कौन से दर्रे थे? काराकोरम दर्रा, फिर हारदुंगला दर्रा, फिर जोजिला। काराकोरम, हारदुंगला, जोजिला। जम्मू कश्मीर 3 दर्रे बताओ। बोजिल दर्रा, फिर पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। बोजिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। अब बताइए इधर हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे, बड़ा लाचला दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिद्धगीला दर्रा। बड़ा लाचला, रोहतांग और सिद्धगीला। लोकेशन दादा को उत्तर की तरफ बड़ा लाचला और पश्चिम की तरफ रोहतांग, और उसके पश्चिम पूर्व की तरफ कौन सा हो जाएगा? सिद्धगीला। सिद्धगीला दर्रा भारत से तिब्बत जाने के लिए, रोहतांग यानी हिमाचल प्रदेश से पंजाब जाने के लिए, बड़ा लाचला हिमाचल प्रदेश से लद्दाख जाने के लिए। क्या हो जाएगा? इन दर्रों का हम प्रयोग करेंगे। हमारे सामने ये दर्रे क्लियर हो जाएंगे। तो हमने अब तक 3 राज्यों में दर्रे पढ़ लिए हैं, तीनों का उदाहरण रखना। अब नेक्स्ट हमारे सामने ये जो राज्य दिख रहा है आपको, इसका नाम है उत्तराखंड। क्या नाम है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में 4 दर्रे हैं, चारों का काम एक ही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक कर लीजिएगा। तो कौन कौन से हैं तो लिखिएगा। 4 दर्रे हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर दिखा देना है, गड़बड़ न करें। देखो 4 दर्रे कौन से? धर्माना, नीतीला, लुकलेक। धर्माना, नीतीला, लुकलेक। धर्माला, नीतीला, लुकलेक कर लीजिएगा। धर्माला, नीतीला, लुकलेक और मनाला। ठीक है, मनाला ये हो जाएगी। तो क्रमश कर लीजिएगा। और बोले धर्माला, नीतीला, मनाला और लुकलेक। लुकलेक मैं 3 और यहाँ दे रहा हूँ। ये उत्तराखंड है, ऊपर से ले लेना। ऊपर से कौन सा? धर्माला, धर्माला, ठीक है, नीतीला और मनाला, मनाला और क्या? लिपुलेक हो जाएगा। लिपुलेक, लिपुलेक वाला भी पेपर में पूछा गया है। तो धर्माला, नीतीला, मनाला, लिपुलेक उत्तराखंड है ये। उत्तराखंड से यदि हमें कहाँ जाना है? तिब्बत में। उत्तराखंड से तिब्बत में कहाँ जाएंगे? कैलाश या मानसरोवर। कहाँ जाएंगे? कैलाश पर्वत श्रेणी या मानसरोवर में हम जाएंगे, जहाँ पर शंकर जी का वास था, या शंकर जी निवास करते थे। तो हम किन दर्रों से प्रवेश करेंगे? उत्तराखंड के माध्यम से। तो चूंकि 4 दर्रे हैं यहाँ पर, धर्माला, नीतीला, मनाला, लिपुलेक। धर्माला, नीतीला, मनाला, लिपुलेक। ये कहाँ से कहाँ तक राजमार्ग बनाते हैं? उत्तराखंड से लेकर के कहाँ तक? तिब्बत तक। यानी कि भारत से तिब्बत जाने के लिए हिमाचल प्रदेश से भी जा सकते हैं या हम उत्तराखंड से भी जा सकते हैं। अगर कोई यात्री उत्तराखंड में है, वो चाहता है कि हमें कहाँ जाना है? कैलाश पर्वत श्रेणी जाना है, मानसरोवर जाना है, तो किन दर्रों का प्रयोग करेगा? उत्तराखंड दर्रों का प्रयोग कर। उत्तराखंड से किन दर्रों का प्रयोग करेगा? धर्माला, नीतीला, मनाला, लिपुलेक। इन दर्रों का प्रयोग करके वो जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड समझ में आ गया। उत्तराखंड से या लिपुलेक दर्रा जो है ना, लिपुलेक, लिपुलेक के बारे में यहाँ कर लीजिएगा। लिपुलेक दर्रा जो है ना, 3 राज्यों की, 3 देशों की सीमा पर है। 3 देशों की। 3 देश कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो भारत, एक चाइना और एक नेपाल। क्या है? नेपाल। तो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा 3 देशों की सीमा पर स्थित है? 3 देशों की सीमा पर। तो कौन सा दर्रा है? लिपुलेक दर्रा। कौन सा दर्रा है? लिपुलेक। तो लिपुलेक दर्रा जो है वो उत्तराखंड से हमें रास्ता देता है कहाँ जाने की? नेपाल जाने के लिए और तिब्बत जाने के लिए। नेपाल जाने के लिए, तिब्बत, यानी हम यहाँ से नेपाल भी जा सकते हैं और यहाँ से हम कहाँ जा सकते हैं? तिब्बत भी जा सकते हैं। तो वह दर्रा जो 3 देशों की सीमा बनाता है, तो वो दर्रा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? लिपुलेक दर्रा हो जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी भाई बहन को दिक्कत समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। सब तुम्हारे नोट्स में मेंशन है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि लोग पसंद ऐसा करते, तो मैं ऐसे ही पढ़ाना चाह रहा हूँ। आप कंटेंट में देखिए, वहाँ पढ़िएगा, सारा कुछ दिया गया। हो सकता है कि मैं तुम्हें कम बताऊँ, बहुत ज्यादा हो, तो वहाँ रीडिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है मेरी द्वारा ज्यादा तो जाए, वहाँ कम हो, तो जहाँ पर कम दिख रहा हो बढ़ा लो, आप अपना कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखो ये हमारा जो राज्य है, इस राज्य का नाम है सिक्किम।
क्या हो जाएगा, सिक्किम। अब यहाँ से आता तो ये नेपाल है, तो नेपाल से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो अपने भारत के दर्रों को देखना है, तो क्या करना है, यहाँ आ जाए। तो एक जो सिक्किम है ना, सिक्किम के एक ऊपर की तरफ दर्रा है यहाँ पर, एक दर्रा इसके यहाँ नीचे की तरफ है, जो ऊपर की तरफ दर्रा है सिक्किम के, उसका नाम है नाथुला। क्या नाम है, नाथुला, नाथुला, क्या हो जाएगा, नाथुला। और एक का नाम है जेलेपला। क्या नाम है, जेलेपला, जेलेपला। आप सब लिखिएगा, नाथुला जेलेपला। नाथुला जेलेपला जो दर्रे हैं ये किस राज्य में है, तो ये राज्य है सिक्किम। किस राज्य में, सिक्किम में है। नाथुला दर्रा किस सड़क निर्माण का कार्य करता है, नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा जो है, यदि हम सिक्किम से तिब्बत जाना है, सिक्किम से कहाँ जाना है, तिब्बत, तो सिक्किम से तिब्बत जाने के लिए हम किस दर्रे का प्रयोग करेंगे, नाथुला का। किसका प्रयोग करेंगे, नाथुला का प्रयोग करेंगे। सिक्किम से तिब्बत जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है, नाथुला का। किसका प्रयोग किया जाता है, नाथुला का। जबकि जेलेपला क्या होता है, जेलेपला से भी सिक्किम तिब्बत जा सकते हैं, लेकिन सिक्किम से पर्टिकुलर कहाँ जाने वाले, इधर भूटान पड़ता नहीं पड़ता है, भूटान, ये नेपाल था, तो नेपाल जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग था, तो लिपलेख था। क्या था, लिपलेख था। और वैसे तो इधर तो मैदानी भाग है, तो निकल सकते हैं आराम से, हो जाएगा, है ना। मैदानी तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा है कि हम निकल जाएंगे, इधर दर्रे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जेलेपला जो होता है वो क्या करेगा, वो सिक्किम से भूटान, सिक्किम से भूटान जाने का रास्ता बताता है, सिक्किम से भूटान। तो सिक्किम से यदि भूटान जाना है तो किस दर्रे का प्रयोग किया जाएगा, तो वो है जेलेपला। किस दर्रे का प्रयोग किया जाएगा, जेलेपला का। तो नाथुला जेलेपला, नाथुला जेलेपला किस राज्य में है, सिक्किम में। किस राज्य में है, सिक्किम में। किस राज्य में हो जाएंगे, सिक्किम में। जबकि नीतीला, मनाला, लिपलेख ये किस राज्य में है, उत्तराखंड में। नीतीला, मनाला, धर्माला, लिपलेख किस राज्य में, उत्तराखंड में। यानी कि उत्तराखंड से मानसरोवर जाने के लिए किन दर्रों का प्रयोग, तो नीतीला, मनाला, लिपलेख और धर्माला, इन दर्रों का प्रयोग किया जाता है उत्तराखंड से। ठीक है, हो जाएगा। अगर ये यदि कोई भी यहाँ से तिब्बत जाए सिक्किम से, तो नाथुला से। यदि भूटान जाए तो भी किससे, जेलेपला से। किससे हो जाएगा, जेलेपला से हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बताओ कोई समस्या, कोई समस्या नहीं ना, समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश करो, 1 नंबर बढ़ सकता है आपका, टेट में 1 नंबर आने के चांस रह सकते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। और हर परीक्षा में इसकी रिक्वायरमेंट है, तो ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिएगा, आराम से क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। अब आगे हमारे सामने है बूमडिला, दीफू और यांगयाम। तीनों कर लीजिएगा, बूमडिला, दीफू और यांगयाम। बूमडिला, तो बूमडिला ये हो जाएगा, दीफू और यांगयाम। बूमडिला, दीफू और यांगयाम कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। तो हम क्या कहते हैं, ये बूमडिला दर्रा है। क्या हो जाएगा, ये 3 याद लिख रहा हूं, ठीक है। बूमडिला, बूमडिला, दीफू, बूमडिला, दीफू और यांगयाम, यांगयाम, बूमडिला, दीफू और यांगयाम। ठीक है, ये 3 दर्रे हम आगे याद करेंगे, हम पढ़ेंगे अरुणाचल प्रदेश। तो बूमडिला दर्रा, आप बताओ अरुणाचल प्रदेश से कहाँ जाना है, तिब्बत। तो अरुणाचल प्रदेश से यदि तिब्बत जाना है तो किस दर्रे का प्रयोग, तिब्बत का मतलब है चीन, कभी भी चीन मतलब तो नहीं दे देगा, तो ये नहीं करना है कि तिब्बत मतलब चीन ही हो जाए, क्या हो जाएगा, चीन कर देंगे। तो बूमडिला दर्रे का प्रयोग हम तिब्बत से मतलब अरुणाचल प्रदेश से कहाँ जा सकते हैं, तिब्बत में। कहाँ जा सकते हैं, तिब्बत में जा सकते हैं, कलेना। बूमडिला दर्रा जो है ना, बूमडिला दर्रा के नीचे ही क्या है, तमांग घाटी है। तो तमांग घाटी जो है वो कहाँ पर है, तो बूमडिला के दक्षिण में यह तमांग घाटी पड़ जाएगी। दीफू और यांगयाम बताओ, दीफू यांगयाम। तो इस तरह कौन सा देश है, म्यांमार है। तो अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार जाने के लिए, अरुणाचल प्रदेश से यदि हमें म्यांमार जाना है, ये दोनों दर्रों के साथ कर लेना है, म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार। तो दीफू और यांगयाम दोनों दर्रों का प्रयोग कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार जाने के लिए किन दर्रों का प्रयोग करेंगे, तो दीफू और यांगयाम। दीफू और यांगयाम दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार जाने का रास्ता बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार जाने का रास्ता बनाते हैं दीफू और यांगयाम। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो 3 दर्रे कहाँ के हो गए, अरुणाचल प्रदेश के। कौन कौन से, बूमडिला, दीफू और यांगयाम। बूमडिला, दीफू और यांगयाम, समझ में आया, बूमडिला, दीफू और यांगयाम। ये 3 दर्रे कहाँ पड़ेंगे, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हो तुजू दर्रा। नेक्स्ट क्या है, तुजू। तुजू दर्रा तुम देखोगे तो देखो यहाँ पर इस तरफ एक राज्य है जिसका नाम है नागालैंड। क्या नाम है,
और इसके नीचे क्या है मणिपुर, और इसके नीचे क्या है ये मिजोरम। तो मणिपुर से म्यांमार जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग, तुजू का, किसका, तुजू। तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर से म्यांमार जाने का रास्ता बनाता है, मणिपुर से म्यांमार जाने का। मणिपुर अभी वर्तमान में जल रहा है, वहाँ पर बहुत सारी क्या है घटनाएं हो रही है, तो वो तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर में ही है। तो मणिपुर से म्यांमार जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग होगा, तुजू दर्रे का। किसका प्रयोग होगा, तुजू दर्रे का प्रयोग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल आप ये समझिएगा कि उत्तर भारत के जितने भी दर्रे हैं, लगभग उत्तर भारत के जितने दर्रे हैं वो लगभग इतने ही हमको लर्न करने हैं। इतने से हमारा पेपर में काम चल जाएगा, एग्जाम की दृष्टि से यही इंपोर्टेंट है। तो एक बार आप क्रम अनुसार देते चले जाइए। 3-3 का सेट है, देखो ना, 3 सेट लद्दाख में है, 3 ही जम्मू कश्मीर में है, और 3 ही कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। 4 सेट वाला क्या है, उत्तराखंड में है, तो एक यहाँ कम हो गया है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, सिक्किम में 2 है, 3 कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, 1 कहाँ पर हो जाएगा, तो मणिपुर में। क्या हो जाएगा, मणिपुर में। तो समझो, थोड़ा सा याद करो, एक बार रिकॉल करो, फिर आगे चलेंगे। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर से पहले लद्दाख भी है, तो लद्दाख की बात कर लेते हैं। लद्दाख में कौन कौन से दर्रे, काराकोरम, खारदुंगला दर्रा और जोजिला। काराकोरम, खारदुंगला और जोजिला। और जम्मू कश्मीर में गुर्जर दर्रा, बनिहाल, पीर पंजाब, गुर्जर दर्रा, बनिहाल, पीर पंजाब। और हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचाला, रोहतांग और सिरकीला, बड़ा लाचाला, रोहतांग, सिरकीला। और उत्तराखंड में मतलब धर्माला, नीतीला, मनाला, लिपलेख, धर्माला, नीतीला, मनाला, लिपलेख हो जाएगा। उत्तराखंड से तिब्बत जाने के लिए इनकम लिपलेख दर्रा 3 राज्यों की सीमा पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम में भी कितने दर्रे, 2 दर्रे। कितने दर्रे हैं, 2 दर्रे, नाथुला और जेलेपला। नाथुला दर्रा सिक्किम से तिब्बत जाने के लिए है, सिक्किम से तिब्बत जाने का रास्ता बनाता है। और जेलेपला सिक्किम से भूटान जाने का, जेलेपला सिक्किम से भूटान जाने का रास्ता बनाता है। ओके, हो जाएगा। अब नेक्स्ट बताइएगा, जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में भी 3 दर्रे हैं। कौन कौन से हैं, बूमडिला, दीपू, यांगया। बूमडिला, दीपू, यांगया। बूमडिला जो है वो क्या करता है, यानी अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत जाने का रास्ता बनाता है, अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत जाने का रास्ता। दीपू अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार जाने का, यांगया अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब नीचे हमने देखा कि मणिपुर का भी है। मणिपुर में कौन सा दर्रा है, तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा है, तुजू दर्रा। तो मणिपुर से म्यांमार जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग, तुजू दर्रे का। किसका प्रयोग, तुजू दर्रे का प्रयोग करते हैं। ये हमारे उत्तर भारत के दर्रे हुए। ओके, अब आगे चलते हैं। तो अब करिएगा, एक हमने यहाँ पढ़ाए थे आपको अरावली पर्वत श्रेणी। क्या पढ़ाए थे, अरावली पर्वत श्रेणी। तो अरावली पर्वत श्रेणी में, अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा था, गुरु शिखर था। तो गुरु शिखर से उदयपुर जाने के लिए एक दर्रे का प्रयोग करते हैं, जिनका नाम है गोरान घाट दर्रा। क्या नाम है, गोरान घाट दर्रा। तो नेक्स्ट आप कर लीजिएगा, गोरान घाट दर्रा कहां पर है, गोरान घाट, गोरान घाट। तो गोरान घाट दर्रा राजस्थान में है। तो कहां से कहां तक रास्ता बनाता है, कहां से कहां तक, यानी राजस्थान में तो है ही है, कहां से कहां तक रास्ता बनाता है। तो ये धारणा अरावली पर्वत श्रेणी पे कौन सा दर्रा है, गोरान घाट। कौन सा दर्रा है, गोरान घाट, गोरान घाट। कहां से कहां तक रास्ता बनाएगा ये बना देगा गुरु शिखर, गुरु शिखर। गुरु शिखर से कहां तक, उदयपुर, जो उदयपुर वहां पर जिला है या शहर है बड़ा सा, उसके लिए रास्ता बनाता है। अगर अरावली को पार करना है तो माउंट आबू के पास में क्या है, गुरु शिखर, अरावली का सर्वोच्च चोटी है, तो वो यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर हमें यहाँ से कहाँ जाना है, उदयपुर जाना है, तो किस दर्रे का प्रयोग करें, गोरान घाट। क्या करें, गोरान। गोरान घाट दर्रा किस पर्वत में है, अरावली में। किस पर्वत में हो जाएगा, अरावली में हो जाएगा। अब नीचे हमारे सामने एक पर्वत ले रहे हैं, सतपुड़ा पर्वत था। क्या था, सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत में एक दर्रा है जिसका नाम है बुरहानपुर। क्या नाम है, बुरहानपुर। तो कर लीजिए बुरहानपुर दर्रा, क्या जाएगा, बुरहान, बुरहानपुर। क्या हो जाएगा, बुरहान। बुरहानपुर दर्रा जो है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों को जोड़ता है। तो पूछेगा उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य दर्रा कौन सा है, बुरहानपुर। यानी भारत के मध्य में इसके दर्रा कौन सा है, बुरहानपुर। बुरहानपुर दर्रा किस श्रेणी में है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में। किसमें है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में। तो लिखो इस बात को मेंशन करके, बुरहानपुर दर्रा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में है
यह मध्य भारत में स्थित है। यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने का कार्य करता है। कौन सा दर्रा है? तो बुरहानपुर दर्रा है। कौन सा दर्रा हो जाएगा? बुरहानपुर दर्रा है। ये आपको ध्यान रखना। आप सतपुड़ा तो बताए थे, नहीं बताए थे आपको? सतपुड़ा पर्वत के है ना पास। सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है भारत में, ध्यान रखना है। अब इधर हमने देखा तो यहाँ पर भी क्या था? यही पर्वत था। और इस पर्वत का नाम बताओ क्या था? पश्चिमी घाट पर्वत। क्या था? पश्चिमी घाट पर्वत था कि नहीं था? था। और इधर नीचे भी क्या थी? नीचे जब हमने 3 पहाड़ी कराई थी आपको, एक अन्नामलाई की पहाड़ी थी, एक पालनी की थी, एक काराकोरम की पहाड़ी थी। राइट, सर आपको ध्यान हो। राइट, पश्चिमी घाट पर्वत के हिस्से थे। तो अब क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी का नाम क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी का नाम मुंबई। तो मुंबई से यदि हमें उत्तर की तरफ जाना है, मुंबई से उत्तर की तरफ जाना है, तो यह पश्चिमी घाट पर्वत काफी ऊंचा था, एक दर्रा पड़ता है और इस दर्रे का नाम है थालघाट दर्रा। क्या नाम है? थालघाट। तो थालघाट दर्रा जो है, थालघाट दर्रा वो क्या करता है? मुंबई से उत्तर भारत या अहमदाबाद को जाने के लिए राजमार्ग बना था थालघाट। क्या नाम था? थालघाट। यानी मुंबई से कहाँ बनाना है? या लिख सकते हो कहीं तुम्हें ले लो, थालघाट। थालघाट दर्रा कहाँ से कहाँ राजमार्ग बनाता है? तो मुंबई। मुंबई से कहाँ बनेगा? अहमदाबाद। अब अहमदाबाद मतलब क्या? दिल्ली, हर जगह जा सकते हैं ना यहाँ से। तो वही, अरे यहाँ से जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम नागपुर भी जा सकते हैं, इससे इधर से हम अहमदाबाद भी जा सकते हैं, इधर से हम आगरा भी जा सकते हैं, इधर से हम दिल्ली भी जा सकते हैं। तो कौन सा दर्रा हो जाएगा? थालघाट। कौन सा दर्रा है? थालघाट। तो मुंबई से थालघाट जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है? तो मुंबई से मतलब कहाँ जाना है? दिल्ली, अहमदाबाद, तो थालघाट दर्रे का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मुंबई से अगर यहाँ हम देखेंगे नीचे की तरफ भी दर्रा पड़ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा भोरघाट। क्या हो जाएगा? भोरघाट। तो भोरघाट दर्रा तो मुंबई से पुणे जाने के लिए, मुंबई से पुणे या पुणे पड़ जाएगा, ऊपर थाने है, चाहो तो थाने भी लिख सकते हैं वहां पर। तो मुंबई से पुणे जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग होता है? भोरघाट। किसका प्रयोग होता है? भोरघाट। 2 दर्रे, मुंबई सीधे नहीं जा सकता। मुंबई जो है पहाड़ पड़ता है, उस पहाड़ का नाम है पश्चिमी घाट पर्वत। तो पश्चिमी घाट पर्वत इन्हीं 2 दर्रों के माध्यम से ही रास्ता है। चाहे तो वहां सड़क मार्ग हो, चाहे तो वहां रेल मार्ग हो, ये दोनों किस इन दर्रों से गुजर रहे होंगे? थालघाट से और किससे गुजर रहे होंगे? भोरघाट से। अब एक चीज समझो, थालघाट से हम अहमदाबाद जा सकते हैं, तो भोरघाट से हम चेन्नई नहीं जा सकते? जा सकते हैं ना। वो कहते हैं मुंबई से चेन्नई जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग करेंगे? भोरघाट का। क्या प्रयोग करेंगे? भोरघाट का। तो ये आंसर कर लो आपस में कि थालघाट और भोरघाट। तो थालघाट भोरघाट दोनों याद हो जाएगा आपको, कर लेंगे। मुंबई से यदि हमें दिल्ली जाना है तो थालघाट का प्रयोग होगा, और मुंबई से यदि हमें चेन्नई जाना है तो भोरघाट दर्रे का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? भोरघाट दर्रे का प्रयोग करेंगे। ये आपको नोट कर लेना है, कर लीजिएगा। अब इसके अलावा आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट है चोरला घाट दर्रा। क्या है? चोरला घाट दर्रा। तो नेक्स्ट चोरला घाट दर्रा कहाँ पर है? देखो ये गोवा है, ये गोवा है। क्या गोवा है? ये महाराष्ट्र, ऊपर सीमा महाराष्ट्र की है ये वाली, और ये वाली किसकी? कर्नाटक की। तो इसकी सीमा पर है ये, ठीक है। इसकी सीमा पर क्या हो जाएगा? ये चोरला घाट दर्रा हो जाएगा। चोरला घाट दर्रा, अब मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, चोरला घाट दर्रा। चोरला घाट दर्रा जो है वो 3 राज्यों की सीमा बनाता है। कौन कौन सी है? तो एक तो गोवा में है, गोवा में, महाराष्ट्र में और कर्नाटका में। यानी गोवा से यदि हमें महाराष्ट्र जाना है तो चोरला घाट दर्रे का प्रयोग करेंगे, और यदि गोवा से हमें कर्नाटक जाना है तब भी हम किसे प्रयोग करेंगे? चोरला घाट। तो चोरला घाट दर्रा कहाँ पड़ेगा? तो चोरला घाट दर्रा गोवा और महाराष्ट्र और कर्नाटक तीनों की सीमा पर है। चोरला घाट दर्रा तीनों की सीमा पर, ठीक है दादा। जिस प्रकार से गोरावन घाट कहाँ पर है? अरावली। बुरहानपुर कहाँ पर है? सतपुड़ा। मध्य भारत में स्थित जगह कौन सा है? बुरहानपुर। कौन सा हो जाएगा? बुरहानपुर हो जाएगा। उसी प्रकार से गोरान घाट, तो गोरान घाट कहाँ पर जाएगा? तो गोरान घाट आपका हो जाएगा, सर बना रहे हैं गोरान घाट दर्रा। तो गोरान घाट दर्रा क्या है? यानी कि गुरु शिखर से उदयपुर जाने के लिए गोरान घाट दर्रा है ना। गोरान घाट दर्रे का हम लोग क्या करेंगे? प्रयोग कर लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक बताऊं पहले? आपको लर्न हो रहा नहीं हो रहा? ठीक है, मैं अपनी मेहनत पूरी करके आया हूँ, आपको अपनी मेहनत करनी है। आपका संडे क्लास हो, स्पेशल लगा रहा है, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। मेरी अपनी इच्छा करती है हमें रिदम नहीं तोड़ना पढ़ाई का, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि चाहे भले ही तो बहुत कम से कम विद्यार्थी आओ, एक क्लास हम तब भी रन करना चाहते हैं। हमें सफलता तभी मिल सकती है जब हम जी जान से मेहनत कर रहे होंगे, हर कदम में हमें हमारा लक्ष्य दिख रहा होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं? हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मान लीजिए तुमसे थोड़ा सा हम तकलीफ उठवा रहे हैं अभी, इसलिए उठवा रहे हैं कि तुम इतनी दूर से आ रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, तो कुछ लेके ही जाओ, कुछ सीख के ही जाओ। हर दिन तो बेस्ट क्लास मिलेगी, हर दिन तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये तो पहले तो ये क्या हो जाएगा? चोरला घाट हो जाएगा, ये बता दिया है। अब नीचे जब हम लोग आएंगे ना, तो देखो जो ये कौन सी पहाड़ी है?
इसके पहाड़ी का नाम है अन्नामलाई की पहाड़ी। क्या है? अन्नामलाई। तो अन्नामलाई की पहाड़ी जो ना, इस पर एक दर्रा है अन्नामलाई की पहाड़ी पर। इधर देखो कोची शहर है, केरल का एक शहर है कोची। केरल का क्या है? एक शहर है कोची। ठीक है, यानी केरल में एक शहर है कोची और एक तमिलनाडु से कोयम्बटूर। क्या है? कोयम्बटूर। तो यहाँ पे एक दर्रा हम जो कर रहे हैं, कर लेते हैं, पालघाट दर्रा है। क्या है? पालघाट। देखो पालघाट दर्रा, पालघाट। पालघाट, पालघाट किसको किसको जोड़ता है? तो कोची। कोची कहाँ पड़ता है? केरल में। कोची कहाँ पड़ता है? केरल में। से किसको जोड़ेगा? कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है भैया? तमिलनाडु में। तो पालघाट दर्रा किन किन पहाड़ियों में है? तो पहाड़ी का नाम है अन्नामलाई की पहाड़ी। और अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच में एक दर्रा है पालघाट। तो पालघाट दर्रा जो है वो कोची, जो केरला है, तो केरला से यदि हमें तमिलनाडु जाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? तो पालघाट दर्रे का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? पालघाट दर्रे का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो कोची यानी कि केरला से कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहां पर है? तमिलनाडु में। कोयम्बटूर कहां पर है? तमिलनाडु में। कोयम्बटूर से प्रश्न और आता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को। मैनचेस्टर मतलब होता है जहां पर कपड़ों का व्यापार बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो ये रहेगा। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे बोलेंगे? कोयम्बटूर को। कहीं मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों प्रश्न इंपोर्टेंट है, ध्यानपूर्वक मेहनत करके करिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसे ऑब्जर्व भी बहुत ज्यादा करना है, मैप को देखना और इसे अवलोकन करके देखना, आपका अच्छे से हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा? तो पालघाट दर्रा कहां पड़ जाएगा? कोची और कोयम्बटूर। कोची और कोयम्बटूर की सीमा में कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा पालघाट। क्या हो जाएगा? पालघाट। अब नीचे हम लोग आते हैं, तो ये इधर पालनी की पहाड़ी है, इधर क्या है? पालनी की पहाड़ी। लेकिन नीचे में लास्ट में बताई थी कार्डामम की पहाड़ी, शायद आपको ध्यान हो। कार्डामम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी। तो कार्डामम या इलायची की पहाड़ी जो है, कार्डामम या इलायची की पहाड़ी, कार्डामम या इलायची, कार्डामम या इलायची की पहाड़ी। तो कार्डामम या इलायची की पहाड़ी पर भी ये क्या है? दर्रा। क्या है? एक दर्रा है। तो केरल की राजधानी का नाम तिरुवनंतपुरम है। क्या है? तिरुवनंतपुरम है। तो जो केरल की राजधानी है, उस राजधानी से यदि मदुरई शहर जाना है, मदुरई शहर है ना, बहुत ज्यादा विख्यात है इतिहास में, है ना। तो इसका मतलब उसे हम क्या बोलते हैं? मीनाक्षी मंदिर भी है। क्या कहते हैं? मीनाक्षी मंदिर भी है। तो यदि हमें तिरुवनंतपुरम से कहाँ जाना है? मदुरई में। तो किस दर्रे का प्रयोग करेंगे हम लोग? तो सैनकोट दर्रे का। किसका प्रयोग करेंगे? सैनकोट। तो ये दर्रा कौन सा है? सैनकोट दर्रा है। तो लिखो इस बात को, सैनकोट। भारत का दक्षिणतम दर्रा कौन सा है? सैनकोट। भारत का उत्तरतम दर्रा कौन सा है? काराकोरम। कौन सा है? काराकोरम। तो सैनकोट दर्रा जो है वो किन दो रास्तों का निर्माण करता है? ध्यान रखना है, तिरुवनंतपुरम, तिरुअनंतपुरम, तिरुअनंतपुरम से लेकर कहां तक आ जाएगा? ये हो जाएगा मदुरई। आ जाएगा मदुरई। तो तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाने के लिए हम किस दर्रे का प्रयोग करते हैं? तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाने के लिए हम किन दर्रे का प्रयोग करते हैं? तो सैनकोट का। भारत का दक्षिणतम दर्रा, भारत का दक्षिणतम दर्रा कौन सा है? तो सैनकोट है। कौन सा है? सैनकोट। किस पर्वत श्रेणी में है? किस पर्वत श्रेणी में? बताइए, किस पर्वत श्रेणी में? कार्डामम। किसमें है? कार्डामम। कार्डामम पर्वत श्रेणी में है। और पालघाट किसमें है? अन्नामलाई। पालघाट दर्रा किसमें है? अन्नामलाई में है। थाल घाट, भोर घाट, पश्चिमी घाट, सब है तो पश्चिमी घाट में, सब किसमें है? पश्चिमी घाट में ही है। लेकिन मुंबई से यदि हमें अहमदाबाद जाना है, थाल घाट का प्रयोग करेंगे। यदि मुंबई से हमें पुणे जाना है, चेन्नई जाना है, भोर घाट का प्रयोग करेंगे। यदि गोवा से, गोवा की राजधानी पणजी से यदि हमें कहाँ जाना है? महाराष्ट्र में जाना है या कर्नाटक में जाना है, तो चोरला घाट दर्रे का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? चोरला घाट दर्रे का प्रयोग करेंगे। यदि हमें कोची से, जो कि एक शहर है, बहुत बड़ा शहर है केरला का, कोची से कहाँ जाना है? कोयम्बटूर, तो हम किस दर्रे का प्रयोग करेंगे? पालघाट का। किसका प्रयोग करेंगे? पालघाट का। सैनकोट क्या है? तो केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम से यदि हमें कहाँ जाना है? यदि हमें जाना है वहां पर, कहाँ जाना है? मदुरई में, तो किस दर्रे का प्रयोग कर लेंगे? सैनकोट दर्रे का। किसका प्रयोग करेंगे? सैनकोट दर्रे का प्रयोग करेंगे। ये ओवरऑल भारत के दर्रे हैं। क्या है? ओवरऑल भारत के दर्रे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम इसमें दो दर्रे और पढ़ते हैं, इसी में निपटा ले रहे हैं, तो हमारे पेपर में बन जाता है, इतिहास की दृष्टि से पूछ लेता है। खैबर दर्रा और गोमल दर्रा, खैबर दर्रा और गोमल, ये भारत में तो नहीं है लेकिन पाकिस्तान में है। क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा आता है इससे जुड़ा हुआ, तो हमें यही खत्म कर लेना, दर्रे का टॉपिक चल ही रहा है। तो आप जानते हो कि ये नापाक पाकिस्तान है, ये क्या है? नापाक पाकिस्तान है। ठीक है, ये पाकिस्तान। इस पाकिस्तान के ऊपर क्या हो जाएगा? ये अफगानिस्तान है। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। इतिहास में प्रश्न आता है, मोहम्मद गौरी
और महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था किस दर्रे के माध्यम से, या किस दर्रे का प्रयोग करके वो इंडिया में प्रवेश किए थे, ऐसा प्रश्न पूछता है। तो दो दर्रे आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर, एक दर्रे का नाम खैबर है और एक का नाम क्या है, गोमल। तो खैबर दर्रा, खैबर दर्रा और गोमल, खैबर दर्रा गोमल। तो ये क्या है, पाकिस्तान है, और ये क्या है, अफगानिस्तान। यानी अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने के लिए किन दर्रों का प्रयोग किया जाता है, खैबर और गोमल का। दोनों को मेंशन कर लो कहीं पर भी, खैबर और गोमल। खैबर दर्रा और गोमल दर्रा अफगानिस्तान से पाकिस्तान जाने के लिए राजमार्ग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक सड़क मतलब निर्माण करवा देते हैं, यहाँ पर ही बन जाता है। ठीक है, एक सड़क निकलती है। अब सड़क का नाम क्या है ये नहीं पता है, लेकिन आपको ध्यान है कि खैबर दर्रा और गोमल दर्रा जो है वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान जाने के लिए क्या करते हैं, एक रास्ते का निर्माण करते हैं। इन दोनों को आपको ध्यान रखना है, समझ नहीं आ रहा है तो एक बार क्या करिएगा, एक बार जल्दी से पूरा रिकॉल कर लो। दर्रे का टॉपिक इतना ही है, एक नंबर आपका हो जाएगा, अच्छी तरीके से सारी चीज आप कर सकते हो। तो ध्यान पूर्वक क्या करिएगा कि रिकॉल करिए, और रिकॉल करके हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं, करते हैं। ठीक है, देखो करो, ठीक है। इसे हटा देंगे, हमने लिखा रहने पर एक बार क्या करना है बताओ, पहले लिखा रहने देख देख बता पाओगे, फिर बाद में तो विकट देख कर देना। हाँ नहीं, कोशिश करो यहीं आकर के ले जाओ, क्या मतलब है, ठीक है। अरे इतनी जल्दी भूख लगेगी तुम्हें, देखो अब ध्यान दोगे तो भूख नहीं लगेगी। अब तुम्हारा ध्यान जा रहा होगा व्यवस्था इसलिए लग रही है, ध्यान नहीं दो ना, सीधे यहाँ फोकस रखो ना, कंसंट्रेशन रखो ना पूरा। ये देखो ना, इतना थोड़ा नहीं होता है। हमारी बॉडी 24 घंटे तक हम बगैर खाना खाए रह सकते हैं, अगर हम कहीं बिजी हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। 24 घंटे के बाद हमें क्या होगा, थकान महसूस होती है कि अब कुछ चाहिए खाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, हमारी बॉडी में एक तब वो क्या होता है, सेल नहीं होती है, और सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो 24 आवर के लिए एक एनर्जी स्टोर करके रहता है एटीपी के रूप में, हम आराम से चल सकता है, हमारी बॉडी चल सकती है अगर हमने खाना नहीं खाया है तो। ठीक है, तो देखिएगा करो रिकॉल। अब राज्य तो पता लगे कौन कौन से राज्यों में, राज्य पर एक बार देखो अगर कितने राज्यों में दर्रे बढ़ रहे हैं। लद्दाख में दर्रा है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, मणिपुर में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, गोवा में है, और इधर केरला में है। इधर केरला में इतना एक तो अनुमान होना चाहिए। अब कोई तुक्का जैसे एक दे दे और तुम्हें इंट्यूशन करना है, लाइक तुक्का लगाना है, तो मान लो उड़ीसा में कोई दर्रा निकलेगा, अरे नहीं निकलेगा। उड़ीसा में दर्रा ऑप्शन दे रहा होगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में दर्रा नहीं पाए जाएंगे, तो उड़ीसा ऑप्शन में, बाकी दो ऑप्शन ऊपर कुछ कर रहा है यही पाए जाएंगे। उड़ीसा में तो पहाड़ है, देखे उड़ीसा में क्या पहाड़ दिख रहे हैं तुम्हें, उड़ीसा में क्या पठार है, और पठार में दर्रे पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे। तो क्या मतलब है, उड़ीसा में पाए जाएंगे। ठीक है, यह उदाहरण है। तो एक बार पूरा रिदम से याद करिएगा, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं करना, ध्यानपूर्वक बताना। लिखा हुआ तुम्हारे पास पीछे बोर्ड पर है ही है, लेकिन तुम भूल रहे हो तो देख लेना। ये तो कोशिश करो दिमाग से बताओ अपने हिसाब से। इन्हें प्रैक्टिस करना घर पर जाकर, इस मैप को मत चिपकाओ कहीं पर भी जाकर, उसे ऑब्जर्व करो। जितना अधिक लिखोगे उतना ज्यादा आपको लर्न हो जाएगा, और जितना कम लिखोगे उतना कम लर्न होगा। तो कृपया करके जी जान लगा देनी है और याद कर लेना आपको धारा। तो बताइए एक बार जल्दी से, ठीक है। लद्दाख में पाए जाने दर्रे 3 दर्रे हैं, कौन कौन से दर्रे 3 है, काराकोरम दर्रा, और कौन सा हो जाएगा, खारदुंगला दर्रा और जोजिला। काराकोरम, खारदुंगला, जोजिला, ये लद्दाख में पाए जाते हैं। इसके बाद हमने देखा था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा हो जाएगा, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल, बनिहाल और पीर पंजाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, कौन कौन से, बड़ा लाचला दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिरकीला दर्रा। बड़ा लाचला, रोहतांग, सिरकीला, याद हो जाएगा आराम से। दिक्कत देख कुछ लोग बनाने की। उसके बाद हम आ जाते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में धर्माला, नीतीला, मनाला, लिपुलेख, धर्माला, नीतीला, मनाला, लिपुलेख हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग किधर, सिक्किम में। सिक्किम में 2 दर्रे थे, 2 दर्रे कौन कौन से थे, तो नाथुला, जयललिता, नाथुला, जयललिता। अरुणाचल प्रदेश में कितने थे, 3 थे, कितने थे, 3 थे, भूमदेला, दीपू, यांगया, भूमदेला, दीपू और यांगया, ये हो जाएगा। और मणिपुर में एक था, मणिपुर में क्या था, एक, कौन सा था, कौन सा जाएगा, तुजू दर्रा। मणिपुर में कौन सा था, तुजू दर्रा था, यह उदाहरण है। अब सीधे हम कहाँ गए थे, राजस्थान की तरफ गए। तो राजस्थान में कौन सा था, गोरान घाट दर्रा, कौन सा था, गोरान घाट दर्रा का अरावली पर्वत श्रेणी में, कहाँ हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रेणी में। उसका मध्य भारत में कौन सा, बुरहान घाट दर्रा,
कौन सा हो जाएगा? बुरहान घाट दर्रा। किस पर्वत में? सतपुड़ा पर्वत में। किस पर्वत में? सतपुड़ा पर्वत। फिर पश्चिमी घाट पर्वत में, तो पश्चिमी घाट पर्वत में 2 दर्रे शुरुआत में महाराष्ट्र में हमने देखे, कौन कौन से? पाल घाट, पहले कौन सा? पहले कौन सा हो जाएगा? पहले हो जाएगा थाल घाट, हो जाएगा थाल घाट। फिर है भूर घाट, थाल घाट भूर घाट। मुंबई से हमें अहमदाबाद जाना है थाल घाट से, मुंबई से भी चेन्नई जाना है भूर घाट से। किसे जाएंगे? भूर घाट से। उसके बाद हमने देखा एक क्या हो जाए? चोरला दर्रा, मतलब पता है चोरला घाट। तो चोरला घाट कहाँ पर है? गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर। गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर क्या है? चोरला दर्रा। अब नीचे हम आते केरला में 2 दर्रे थे, एक तो पाल घाट दर्रा और ये क्या है? सैलकोट। पाल घाट और सैलकोट। जो पाल घाट दर्रा है, जो पाल घाट दर्रा है वो कोची से कोयम्बटूर जाने का रास्ता है ना देता है। कोची से कोची कहाँ पड़ता है? केरला में। कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को। किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को। अब किस पहाड़ी में है? तो अन्नामलाई की पहाड़ी। किस पहाड़ी में? अन्नामलाई की पहाड़ी में। ये हो जाएगा आपका। अब नीचे मतलब कार्डानम, कार्डानम की पहाड़ी में कौन सा दर्रा? सैलकोट। कौन सा दर्रा? सैलकोट। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से लेकर के अगर हमें जाना है कहाँ पर? मदुरई। तो मदुरई और तिरुवनंतपुरम के मध्य में जो दर्रा है उसका नाम क्या है? सैलकोट दर्रा। भारत का सबसे दक्षिणतम दर्रा कौन सा है? सैलकोट। भारत का सबसे दक्षिणतम दर्रा सैलकोट। भारत का सबसे उत्तरतम दर्रा काराकोरम। सियाचिन कहाँ पड़ता है? काराकोरम के पास में। कहाँ पड़ता है? काराकोरम के पास में पड़ता है। स्पष्ट